दोस्तों 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। उससे पहले उनका एक बयान बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसे सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा भी जा रहा था और काफ़ी शेयर भी किया जा रहा था। उन्होंने ये बयान दिया था कि जो हमास है इसने इजराइल के जो सैनिक बंधक बना रखे हैं उन्हें उनकी शपथ लेने से पहले छोड़ दें। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हम उसका वो हाल करेंगे और उसे ऐसी सज़ा देंगे कि आने वाले समय में, और ना ही इससे पहले अमेरिका ने कभी किसी को ऐसी सज़ा नहीं दी होगी। हमास का है जो नामो निशान वहाँ से मिटा देंगे, यानी उसके ऊपर बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन अब देखो क्या हुआ। अमेरिका में खुद इतनी भयंकर आग लग चुकी है जिसे वो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इतनी ज़्यादा भयंकर तरीके से आग लगी है कि उसे वो संभालनी भारी हो रही है। अब वो पहले अपने देश की आग बुझा ले, जब जाकर हमास पर हमला करेगा। जो कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम जहन्नुम की गलियों में घूम रहे हैं। यानी जो ये आग है इससे पहले इतनी भयानक आग, यानी कि इतिहास में इतनी ख़तरनाक आग अभी तक नहीं देखी गई थी जितनी ख़तरनाक आग ये लगी है। रोबोट लूना कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे शहर पर परमाणु बम गिरा दिया गया हो। जी हाँ दोस्तों, इतनी भयंकर तरीके से जो अमेरिका है वहाँ पर आग लगी हुई है। क्योंकि जो हमास है, गाज़ा है, जब गाज़ा में मिसाइलें गिरती हैं तो उन लोगों को तो एकदम से अचानक पता चलता है कि हमारे घर पर मिसाइल गिर गई है। और जब घर पर मिसाइल गिरती है उन्हें पता चलता है, तब वे जब घर जाकर छोड़ कर भागते हैं और दूसरी जगहों पर रहते हैं। लेकिन जो अमेरिका में आग लगी है वहाँ तो कई किलोमीटर पहले ही पब्लिक को आगाह कर दिया जाता है कि आग नज़दीक आ रही है, इसलिए घर खाली कर दो। लेकिन 2 लाख से ज़्यादा जो अमेरिका के वासी है, जो कैलिफोर्निया में रहते थे, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी थे उनमें शामिल, अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। दूसरी जगह पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि उनका जो घर था पूरा आग में जलकर राख हो चुका है। कुछ भी नहीं बचा। जो सोशल मीडिया का जो बता रहे हैं रिसर्च करने वाले, वो बता रहे हैं कि 56 एकड़ ज़मीन से भी ज़्यादा, यानी 56,000 एकड़ ज़मीन से भी ज़्यादा इसकी आग की चपेट में आ चुकी है। जो बीमा कंपनी है, यानी इतना ज़्यादा नुकसान है, कोई कुछ बता रहा है, कोई 50 मिलियन बता रहा है, कोई 50 बिलियन बता रहा है, तो कोई 150 बिलियन बता रहा है। अलग अलग तरह की सब जो इनका नुकसान है वो बता रहे हैं। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहते हैं कि नुकसान इतना ज़्यादा है कि जो बीमा कंपनी है, जिन्होंने अपने मकान का बीमा कराया हुआ था, जैसे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उन्होंने अपने मकान का बीमा करा रखा था, इतना ज़्यादा नुकसान है वहाँ पर, जो बीमा कंपनी है उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाई। इतना ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हो चुका है। दोस्तों जब ये आग लगी तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सब अपने जो घर हैं छोड़ कर ऐसे ही, जो भी सामान घर में रखा हुआ था सब ऐसे ही छोड़कर वहाँ से भाग गए, यानी अपनी जान बचा ली और दूसरी जगह पर जाकर रहने लगे। इसी बीच वहाँ पर चोरियों की घटनाएं भी सामने आने लगी। जो वहाँ की पुलिस है उन्होंने करीब कम से कम 20 लोगों को हिरासत में लिया है, जो वहाँ पर घरों में चोरी करते पकड़े गए हैं। लोगों की जान जा रही है, लोगों का नुकसान हो रहा है, घरों में चोरियाँ हो रही है। घरों के जो लोगों की माल, बंगला, गाड़ी जो भी था सब कुछ जलकर राख हो गए। लेकिन जो वहाँ के चोर है वो चोर, ऐसी बात नहीं है, चोर सभी जगह होते हैं। ये नहीं है कि वो सुपर पावर है तो वहाँ पर चोरी नहीं होती। चोरी सब जगह होती है। सभी जगहों पर चोर भी होते हैं, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। और जो पुलिस है उन्होंने 20 लोगों को ऐसे हिरासत में लिया जो चोरी करते हुए वहाँ पकड़े गए हैं। क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी के घर हैं, एक से एक चीज़ वहाँ उनको चोरी करने के लिए मिलेगी, इसलिए वो अपने काम में लगे हुए थे। दोस्तों ये आयतुल्ला खान के प्रतिनिधि हैं। इन्होंने कहा है कि अमरीकी नेताओं के ख़िलाफ़ ये अल्लाह का अज़ाब है, यानी अल्लाह का बदला है। जो उन्होंने गाज़ा के साथ में किया है, अल्लाह ने उसका बदला ही नहीं दिया है। यानी कि जो गाज़ा में जितना नुकसान हुआ है, जितनी जो इजराइल ने वहाँ पर मिसाइलें गिराई है, बिल्डिंगें तोड़ी है, जितना ज़्यादा एरिया में गाज़ा के अंदर नुकसान हुआ है, उससे भी ज़्यादा जो अमेरिका में इतना नुकसान हो चुका है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का बदला है। अब दोस्तों कोई कह रहा है कि ये गाज़ा के लोगों की बद्दुआएं हैं, उनकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दिल से जो आह निकली है वो आह अमेरिका पर पड़ी है। लेकिन ये आग कैसे लगी अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। लोग जो अमेरिका के जो एक्सपर्ट है वो इस मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर आग लगी तो लगी कैसे। इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि किसी ने शायद अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। गाज़ा का तो नाम वे ले नहीं सकते, क्योंकि गाज़ा का नाम अगर उन्होंने ले लिया तो लोग समझेंगे कि वाकई अल्लाह का अज़ाब है, इसलिए वे गाज़ा का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के अंदर गलत धारणाएं पैदा हो जाए और वो इस्लाम कबूल करने लग जाए, इसलिए वे गाज़ा का नाम अभी नहीं ले रहे हैं।
दोस्तों दरअसल आग कैसे लगी, वहाँ पर अभी ठंड जब पड़ती है तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, और ठंड पड़ने के कारण जो वहाँ के पेड़ हैं वो पूरी तरह सूख जाते हैं। तो जब पेड़ सूख जाते हैं तो जब हवाएं चलती है तेज़ गति पे, तो जो पेड़ होते हैं सूखे हुए उनके आपस में रगड़ने की वजह से, यानी आपस में जब ये पेड़ मिलते हैं तो उनके आपस के रगड़ की वजह से उन पेड़ों में आग लग गई। और आग लगने के बाद जो हवा थी उसने उस आग को, चिंगारी को शोला बना दिया, यानी उस आग को पूरा भड़का दिया। और इतनी ख़तरनाक तरीके से वो आग लगी कि पूरे जंगल में फैल गई। अब जिस जंगल में वो आग लगी थी, वहाँ से जो अमेरिका के लोग हैं उन्होंने वहाँ से पेड़ बहुत ज़्यादा काटे थे, इसलिए जो बस्ती है वो सामने ही दिखाई देती है। और जब वहाँ पर हवा चल रही थी, यानी कि हवा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा चल रही थी, उनसे जो वो आग लगी और आग उड़ती हुई हवा के सहारे उस बस्ती में जा लगी। और उसके बाद जो पहले जंगल में आग लगी और फिर जो वहाँ पर घर है उनमें आग लगनी शुरू हुई, और उसके बाद चारों तरफ तबाही देखने को मिल रही है। दोस्तों ऐसा मंजर जो अब अमेरिका में दिखाई दे रहा है, आप इतिहास में इससे पहले या इससे ज़्यादा भयानक आग अभी तक कहीं पर भी नहीं देखी गई है। अब इसे अल्लाह का अज़ाब कह लो, या फिर कोई कुदरत का कहर कह लो, या फिर कोई महामारी कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन लोगों को शायद ये पता ज़रूर चलेगा कि जब कोई बंदा अपने घर से बेघर होता है तो बेघर होने के बाद उन्हें कैसा लगता है, कैसा एहसास होता है अपना घर छोड़ने के बाद। गाज़ा के लोग जो इतने लोग अपना घर छोड़कर बेचारे ठंड में रहने के लिए मजबूर हैं, ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, इन्होंने उनके लिए आवाज़ बिल्कुल नहीं उठाई, बल्कि चुप्पी साधे बैठे रहे। अब उन्हें जाकर एहसास होगा कि इनकी तकलीफ़ का, कि कैसे वे ठंड में बिना छत के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं ये इन्हें कहीं ना कहीं सहारा मिल जाएगा, लेकिन घर को खोने का दुख तो इन्हें ज़रूर होगा। दोस्तों आज के लिए इतनी ही खबर। अगर कोई और अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर मिलेगा। अगर किसी और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अली हमज़ा सफ़र, यही हमारा चैनल है। जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।